इसके बारे में बेटा जॉइंट्स। जॉइंट्स कहते हैं जोड़। किसे कहते हैं बेटा? जोड़। वो मकाम जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में जुड़ती हैं वो क्या कहलाता है? जोड़ या जॉइंट्स कहलाता है। ये बाजू की हड्डी आ रही है ना, ठीक है, और इधर से शोल्डर की हड्डी, ये क्या है? जोड़। यहाँ पे दो हड्डियां आपस में मिल रही है, ये क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है, या इसे जोड़ भी कहते हैं। ये मेरे क्लाई की हड्डी है, अब ये बाजू और ये हाथ की हड्डी आपस में मिल रही है ना इस पॉइंट पे, उसे क्या कहते हैं? जॉइंट्स या जोड़ कहते हैं। अब जॉइंट्स की ना बेसिकली दो अकसाम है। कितने अकसाम है बेटा? एक को नाम देते हैं हिंज जॉइंट्स, नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हिंज जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही प्लेन में, ये एक ही सिमत में हरकत कर सकते हैं। या इसे दरवाजे का कब्जा देखा है कभी? दरवाजे का कब्जा भाई, जो सिर्फ एक ही सिमत में हरकत कर सकता है उसे क्या नाम देते हैं? हिंज जॉइंट्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? जो सिर्फ आगे पीछे हरकत कर सकते हैं। जरा अपनी गर्दन को जरा हिलाइए, जरा मोड़िए, जरा गर्दन मोड़ो बेटा, तुम गर्दन को मोड़िए। क्या ये चारों सिमत में हरकत कर सकती है? कोशिश, दोबारा कोशिश करें, शाबाश। क्या गर्दन चारों सिमत में हरकत कर सकती है? नहीं कर सकती? पक्की बात है? सिर्फ एक ही सिमत में है ना, या आगे पीछे? आप दिखाइए बेटा, इधर से दिखाइएगा, ये जो गर्दन को मोड़िएगा, या लेफ्ट या राइट, कोई चारों सिमत में मुड़ सकती है ये? इस तरह के जॉइंट्स को नाम देते हैं हिंज जॉइंट्स। क्या जॉइंट्स हैं? और दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कौन सी है बेटा? जो चारों सिमत में हरकत का बायस बनते हैं, जो चारों सिमत में हरकत की इजाजत देते हैं। ये देखें, ये बाजू और ये कंधा, यहां पे जो जोड़ है, अब देखिए जी, ये मैं इसको चारों सिमत में हरकत दे रहा हूं कि नहीं दे रहा भाई? आप जरा ट्राई करो, शाबाश। ये चारों सिमत में हरकत कर रहा है, नहीं कर रहा है? इसे नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जो चारों सिमत में हरकत का बायस बनते हैं, इजाजत देते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मेरा घुटना है जी, ये क्या है? घुटना। ये चारों सिमत में हरकत करेगा या एक सिमत में? ट्राई करो जरा, क्या एक सिमत में है, चारों सिमत में है जी? इसके लिए हरकत करने के लिए ये बॉल एंड सॉकेट नहीं है। या मैं आपकी टांग पकड़ कर क्या इसको मैं घुमा सकता हूँ जी? एक मिनट देखो, टांग, एक टांग पकड़ के ना जी मैं घुमा सकता चाहे इसमें घुमा सकता हूँ भाई? तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स नहीं, ये हिंज जॉइंट्स की एग्जांपल है, ये मिसालें हैं। जॉइंट्स क्लियर हो गया भाई? वो मकाम जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, जैसे ये जॉइंट हो गया, जोड़ है ना भाई? ये क्या है? जोड़ है भाई। ये क्या है? जोड़ है भाई। ये क्या है? जोड़ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एंटागोनिस्टिक मूवमेंट्स किस तरह से होते हैं। अगर एक मसल्स कंट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई? और रिलैक्स का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना। हमारे ओवरऑल अगर स्केलेटन के हवाले से देखा जाए, स्केलेटन के हवाले से, तो हड्डियां जो हैं वो हमारे जिस्मानी अज़ा की हिफाजत करती है। जरा दिमाग पे हाथ लगाइएगा सारे। दिमाग में जोड़ है कि नहीं है? ये खोपड़ी के अंदर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। तो दिमाग की हिफाजत कौन करती है? दिमाग की हिफाजत कौन करती है? दिमाग किधर है भाई आपका? इधर ही है ना, इसके अंदर है, तो उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? खोपड़ी कर रही है, ठीक है। अच्छा ये चेस्ट देखिए, सीना, इसे कहते हैं रिब गेज। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी पसलियां भी इसे कह सकते हो जी। तो पसलियां किस चीज की हिफाजत करती हैं अंदर? दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं, लंग्स। यानी जो पसलियां हैं किस चीज की हिफाजत करती हैं? दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। तो हड्डियां जो हैं
प्रोटेक्शन देती हैं। क्या देती हैं? एक होती है बोन, एक होती है कार्टिलेज। क्या होती है बेटा? कार्टिलेज कहते हैं नर्म हड्डी को। कार्टिलेज किसे कहते हैं? जरा नाक पे हाथ लगाइएगा। नाक पे लगाओ। ये नर्म हड्डी है, सख्त हड्डी है? अच्छा, कान पे हाथ लो। हाँ जी, ये नर्म हड्डी है, सख्त हड्डी है बेटा? नाक पे हाथ लो। शाबाश। नर्म हड्डी है या सख्त हड्डी है? नर्म जो हड्डी होती है इसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। नाक पे हाथ रखो। ये नर्म हड्डी के सख्त हड्डी है? इसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कभी बकरी या गाय ज़िबा होती हुई देखी हो, उन्हें नाड़ नहीं, उन्हें नाड़ बेसिकली ट्रेकिया, विंड पाइप, हवा की नाली, उन्हें जो रिंग्स होंगे ना नाड़ी, वो एक कार्टिलेज ना मिलके बड़े होंगे। क्या मिलके बड़े होंगे बेटा? तो कार्टिलेज कहते हैं नर्म कनेक्टिव टिश्यू को। उसकी मिसाल क्या है? नाक और कान और ट्रेकिया या विंड पाइप। ट्रेकिया या वो क्या है? नर्म हड्डी होती है। और याद रखो कि मेडिकल की टर्म में, किस टर्म में बेटा? कभी भी टिप के ऊपर इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ये फिंगर टिप पे इंजेक्शन नहीं लगा सकते, यहाँ पे टिप पे इंजेक्शन नहीं लगा सकते, यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगा सकते जी। तो बोन्स और कार्टिलेज, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है जी। सख्त हड्डी क्या है? दिमाग की हड्डी क्या है? सख्त है। ठीक है, ये हड्डी क्या है जी? सख्त है जी। और उसके बाद कार्टिलेज क्या है? नर्म हड्डी। मिसाल क्या है कार्टिलेज की? नाक और कान की लो। दूसरा ट्रेकिया या विंड पाइप इसे कहते हैं। हड्डियां किस चीज की हिफाजत करती हैं? दिल और फेफड़ों की। ये रिब केज, पसलियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एक और बात, आपका गुर्दा किधर होता है? किडनी पता है किसी को? हाँ, गुर्दा किधर होता है? गुर्दा इस साइड पे होता है। इस साइड में हमें हाथ लगा रहा है। गुर्दा किस साइड पे होता है? और कितने गुर्दे होते हैं इंसान में? गुर्दों की हिफाजत भी, किडनी की हिफाजत भी हमारी हड्डियां करती हैं। और वो जो पसलियां हैं ना, आखिरी दो पसलियां कौन है? किडनी की हिफाजत करती हैं। और किडनी होता कहां पे है? इस एब्डोमेन की पिछली साइड में। किडनी कहां पे होता है भाई? एक किडनी इधर और दूसरा किडनी इधर होता है जी। तो किडनी की हिफाजत कौन करता है? आखिरी दो पसलियां करती हैं। किडनी की हिफाजत गुर्दे की हिफाजत करती है। गुर्दे का काम क्या होता है? गुर्दे का काम खून को साफ करके छोटा पेशाब करना। किडनी का काम क्या है? जैसे छाननी नहीं होती, फिल्टर भाई, फिल्टर करते हैं, तो हमारा गुर्दा क्या काम करता है? जो इस जगह पे होता है वो खून को साफ करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन की फॉर्म में, यानी छोटे पेशाब की फॉर्म में जिस्म से बाहर निकालने का जिम्मेदार है। तो जिस्म की पूरी सफाई कौन करता है? किडनी करता है। और कितने किडनी होते हैं हमारी बॉडी में? कितने होते हैं? कहां पे होते हैं? एब्डोमेन पेट है इसकी पिछली साइड पे। और किडनी की हिफाजत कौन सी पसलियां करती हैं? आखिरी दो पसलियां